सर, इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। इसको कैसे देखते हैं आप, और इसका दुनिया में क्या असर हो सकता है, खासकर मध्य पूर्व और अरब देशों में? मैं नीरज जी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सबको पता है कि क्या हुआ है इस लड़ाई में, किस तरह इनके लड़ाके आए, किस तरह उन्होंने तीनों जगह से, आप देखिए कि हवाई में भी, पैराग्लाइडिंग से भी इनके काफ़ी लड़ाके आए। और सबसे पहले तो वो लैंड किए वहाँ जहाँ पर कि म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था। इनके ज़मीन से भी इन्होंने जो फेंसिंग तोड़ करके आए, मोटरसाइकिल्स पर आए, गाड़ियों में आए। और जो इनकी हम नेवल विंग की बात कर रहे थे पहले, वो बोट्स भी ले करके उनके थ्रू भी आए। तो मतलब इन्होंने तीनों तरफ से, हम कहते हैं ज़मीन से, हवा से और पानी से, तीनों जगह से इनके जो लड़ाके थे वो इजराइल में आए और आर्म्स अम्यूनिशन पूरे लेके आए हैं। पूरी डिप्लॉयमेंट की थी इन्होंने, एक रात पहले ही सारी डिप्लॉयमेंट की और साइबर वॉरफेयर किया इन्होंने, टेक्नोलॉजिकली इनको जैमिंग की। जितनी भी चीज़ें थी, आयरन डोम वगैरह इतनी जल्दी जैम नहीं होता है। बहुत बड़ी कंट्रीज़, मेरे ख्याल से अमेरिका और रूस ही होंगे जो कि ये कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हुई हैं और इजराइल ने इतना ज़्यादा नक्शा हुआ है, नरसंहार हुआ है। हम कह भी नहीं सकते, कहना ठीक नहीं लगता है, दिखाना कि ऐसी चीज़ें कोई कर सकता है कि बच्चों को जिंदा जला दे या उनका गला रहते, लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं वहाँ। और कोई भी सभ्य सोसाइटी या कोई भी, मैं कहता हूँ सभ्य नहीं भी हो तब भी जो है इन चीज़ों को कभी सोच नहीं सकता कि इस तरह की बारबेरियन एक्ट जो कहते हैं वो कोई कर सकता है। ISIS का हमने देखा था कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे भी बढ़ के है। उन्होंने छोटे बच्चे और बाकियों का तो ऐसे कुछ नहीं किया था। तो ये जो चीज़ है उसको देख करके कोई भी बौखला जाएगा, और ख़ास करके नेतन्याहू जो एक राइट विंग वाले हैं, जिनके नेशनलिस्ट हैं और सिक्योरिटी के नाम पर ही ऊपर आए हैं, सुरक्षा के नाम पर, और इनके ही आते ये चीज़ हुई है यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा बड़ा सदमा, झटका जो है और कुछ नहीं हो सकता इनके लिए और इजरायली लोगों के लिए। तो ये जो है, जो नामो निशान मिटाने की बात इन्होंने की है, कितना संभव कर सकते हैं ये तो हम नहीं कह सकते कि कितना है, क्योंकि अगर हमास ने अपनी ताकत दिखाई है, ये देखते हुए कि इजराइल किस लेवल तक आ गया, हमने बात की थी और आगे भी बात करेंगे इजराइल की सैन्य क्षमता की, खुफिया क्षमता की, और उसके बावजूद इतना अगर कर पाया हमास, तो हमास एक तरह से कहा जा रहा है कि वो अपने एम को उसने अचीव कर लिया। अरब देशों के लिए हमास एक ऐसा आइडियल बन गया कि यही एक है इतने सालों में, 1947-48 के बाद अगर देखा जाए, जो ये 75 साल हैं उसके बाद, जो कि इजराइल पर इतना ज़्यादा उनके ऊपर हमला कर सकता है, उनको इतना सरप्राइज कर सकता है और उनसे लोहा ले सकता है। तो ये और जो तंजीमें हैं या और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ़लस्तीन में भी हैं और बाकी देशों में, उनके लिए हमास ने ये दिखा दिया है। तो इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको नस्तानाबूद करे, मिटाए। अदरवाइज़ ये बाकी सारे अगर इनके अंडर में आ गए, हमास की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी समर्थन दिया है और लेबनान से एक फ्रंट वो खोल रहा है, अभी वहाँ से भी फायरिंग हो रही है। इजराइल को दो फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह से और एक अंदरूनी जो है गाज़ा से है।
अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले अगर आप रिएक्शंस देखिए तो ये भी रिएक्शंस बटी हुई हैं सारी दुनिया में। अमेरिका और जो पूरा जो पश्चिमी देश हैं, नाटो हैं, बाकी देश हैं, वो सारे एक साथ जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। और वो जो है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल के पास राइट टू डिफेंड है, वो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है और उसमें पूरी मदद करेंगे और कर भी रहे हैं। हमें पता है कि ऑलरेडी अमेरिका ने कई सैन्य साजो सामान भेज दिया है, खास करके इंटरसेप्टर्स, एमुनिशन, आर्टी एमुनिशन, आयरन ड्रोम के लिए इंटरसेप्टर्स चाहिए थे, उन्होंने भेजा है। जो सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, जेराल्ड फोर्ड, वो ऑलरेडी मेडिटेरेनियन पहुंच रहा है, पहुंच जाएगा। बाकी जो अमेरिकन शिप्स अगल बगल में थीं उनको भी इधर की तरफ मोड़ दिया गया है कि बाकी कोई जो है उधर से कोई कुछ नहीं कर सके। जो अमेरिकन बेसेज हैं आसपास के, वहाँ पर अपनी क्षमता अमेरिका ने बढ़ा ली है एयरक्राफ्ट्स की। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इजराइल के मदद करने के लिए ही की गई हैं। जब अभी हम बात कर रहे थे कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ आ रहा है, वो है, लेकिन वो अकेले नहीं आता, उसके साथ 5-6 शिप्स, सबमरीन्स वो भी साथ में आते हैं, गाइडेड मिसाइल कैरियर्स आते हैं, क्रूजेज हैं। ऑलरेडी वहाँ पर तकरीबन 8 से 9 क्या करीब 10 ये सब पड़े हुए हैं मेडिटेरियन में आसपास में। और अमेरिका ने जो ऑलरेडी उनको $2 बिलियन तकरीबन एड ऑलरेडी दे रहा था, मिलिट्री एड, उसको बढ़ा के उसने बोला है कि करीब 3.3 बिलियन डॉलर और एड देगा इजराइल को। तो ये हालात हैं अभी इजराइल के लिए। इजराइल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। उसकी जो कमी थी कि उस समय उनकी फोर्सेज जो थी रिलैक्स थी, वो देख नहीं पाए, आकलन नहीं कर पाए, और जवाबदारी देखिए, जवाब देने में 12 से 14 घंटे लग गए। जो ऑलरेडी थे लोग, उनमें से काफ़ी मारे जा चुके थे इनके फौजी, इनके जो फौज के लोग वहाँ पर, एटलीस्ट जो जहाँ से एंट्री किया इन्होंने, हमास ने। इनकी जो आर्मी थी 1.7 जो 1.7 लाख की आर्मी थी, वो तो थे। जो रिजर्व्स थे, क्योंकि ये रिजर्व्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन रिजर्व्स को मोबिलाइज होने में समय लगता है। ये छोटे देश थे, जल्दी मोबिलाइजेशन कर सकते थे, प्रैक्टिस भी करते हैं, किया भी था, तब भी इनको कम से कम 24 घंटे लग गए। पार्शियल मोबिलाइजेशन, फुल मोबिलाइजेशन इनका तीसरे दिन जा कर के हो पाया है, जहाँ इन्होंने कहा है कि 3 लाख और जो है इनके सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। जहाँ तक अरब कंट्रीज़ का सवाल है, मैक्सिमम वो भी डिवाइडेड हैं, लेकिन मैक्सिमम अरब कंट्रीज़ ने जो है सपोर्ट किया है पैलेस्टीन को, और ख़ास करके ये देख करके कि इतना बड़ा नुकसान इजराइल का एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है। हालांकि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने वो गार्डेड हैं, उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है। पहले तो उन्होंने बोला है कि हमास को ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने नपीतुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि फ़लस्तीन के तो साथ हैं, लेकिन इसमें हमास के साथ नहीं है जो ये हमास ने किया है। तो इसलिए अभी जो है इजराइल, जो बाकी देश हैं, वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। रूस और चीन आप देखिए, पूरी तरह उन्होंने कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ हैं। उनका यही कहना है कि जब तक दूसरा स्टेट, फ़लस्तीन का स्टेट नहीं बनता, तब तक ये समस्या का और कोई समाधान ही नहीं है, यही एक समाधान है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इन देशों का जो सपोर्ट है, अगर हमास को भी सपोर्ट इस तरह मिलता रहा, ईरान से या सीरिया से, जॉर्डन से, लेबनान से, या जो बाकी भी देश हैं, टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, तो मध्य पूर्व में जो है ये
काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो ये धार्मिक कट्टरता वहाँ पर है, वो फ़िलिस्तीन का साथ देगी, और फ़िलिस्तीन का साथ मतलब वो हमास का साथ देगी। हमास की शक्ति इससे और बढ़ेगी, मोराल उसका बढ़ेगा, और अगर ये हुआ तो इजराइल के लिए और वेस्ट के लिए भी, और मैं कहूँगा दुनिया के लिए, ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। तो इसलिए ये इनको जो मिटाने का नाम लिया है नेतन्याहू ने, वो अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये हो पाएगा। अगर ये मदद इस तरह मिलेगी इन लड़ाकों को या हमास को, अगर दुनिया एक तरह से नहीं होती है तो ये लंबा खिंचेगा। कहाँ कहाँ तक ये जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह तक फैले होंगे, ये ज़मीन के नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। एक एक को ढूंढना, बिल्टअप एरिया, गाजा जैसे एरिया जहाँ की मैंने कहा था दुनिया का एक मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, जगह नहीं है, एक एक जगह जाके ढूंढना। और इसके अलावा जो लड़ाके ऑलरेडी इजराइल में आ गए हैं, अभी सारे वो नहीं पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि 3,500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं दोनों देशों को मिला के, करीब 1200 से ऊपर वहाँ हैं, और बाकी बचे 2000 के आसपास या उससे ऊपर इसमें पैलेस्टीनियंस हैं, गाजा में हैं। काफ़ी तकरीबन यहाँ 10,000 के आसपास तो घायल हैं गाजा में, और करीब 4,500 से 5,000 इजराइल में। उसके बावजूद कितनी कैजुअल्टीज़ होंगी, कैसे ढूंढ निकालेंगे? जो ऑलरेडी इजराइल के शहरों में कुछ घरों में इनके लड़ाके पहुँचे हैं, वो कितना उपद्रव करेंगे? जितनी ये बंदी बना के ले गए हैं सिविलियंस को, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, एक सिविलियन, एक जो है फ़ौजी को छोड़ने के लिए, जो इजराइल का 5 साल तक फ़लस्तीन के कब्ज़े में था, उसको छुड़ाने में इजराइल को 1027 फ़िलिस्तीनी लड़ाकों को छोड़ना पड़ा था जो बंदी बने हुए थे। आज की तारीख में 5,200 बंदी हैं फ़िलिस्तीनियन इजराइल के जेलों में। ज़रूर उनके निकालना चाहेगा, और जो अभी उसने बोला है कि वो एक एक बंदी को मारेगा, जो दिखा भी रहा है हमास। अगर ये चीज़ हुई तो ये लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये पूरा हो पाएगा, जो इन्होंने नस्तनाबूद और मिटाने की बात कही है। लेकिन अगर हो सकता है तो ये इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।